में काफी इंसानियत लोगों तो मैं वानी मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ साढ़े नाल जुड़े मैंने ज्ञान दिया गल्लां जरा एंटरटेनमेंट का जगह भी नाना संभाला है तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सत्यम में 3 दिन का सेमिनार चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और सत्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पहली बात प्लेटफॉर्म दिया और स्पेशली सत्यम इंस्टीट्यूट का बहुत ज़्यादा धन्यवाद क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये पूरा बूट कैम्प अरेंज किया है, मतलब हमारा ट्रैवल, स्टे और जो हमें फैसिलिटी दी ताकि हम अच्छा तरह से वर्कशॉप कर पाएँ। आई थिंक इससे ज़्यादा मतलब मैंने बहुत सारे बूट कैम्प किए हैं और मैंने इन लोगों को भी यही बात बोली थी कि ये मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जब मुझे पता चला कि मैं निकोदर में जाके बूट कैम्प करूँगी तो मैं थोड़ी घबराई भी थी क्योंकि जलंधर जानती हूँ लेकिन निकोदर थोड़ा और इंटीरियर पड़ता है। बट जिस हिसाब से वो सारी एंजाइटी ख़त्म हुई और अब तो अगर आपने देखा होगा बाहर स्टूडेंट जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी बहुत खुश हैं। तो मेरे हिसाब से अरेंजमेंट्स वर आई वुड से फिनोमिनल एंड ऑल थैंक्स टू द टीम जो यहाँ के ओनर हैं विपिन शर्मा जी और उनकी लीडरशिप के अंडर पारस ने पूरी टीम ऑफ कोर्स मैं पारस जी से ज़्यादा बात करती हूँ, सर भी हैं, सारी टीम ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। लगभग 200 के करीब प्रिंसिपल, 200 से ज़्यादा प्रिंसिपल ने यहाँ भाग लिया जी। क्या बेनिफिट मिला जी इनको? तो ये 3 दिन का बूट कैम्प एक्चुअली टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए था, इनोवेशन, डिज़ाइन थिंकिंग और एंटरप्रेन्योरशिप पे। ये एजेंडा ये था कि हम उनको ट्रेन करें ताकि वो बच्चों को जाके बेटर गाइड कर सकें। मेरे हिसाब से शुरुआत थोड़ी धीमी शुरू हुई बट टीचर्स इतने इंथुजियास्टिक थे कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से सीखा और शायद आप लोग नहीं आए थे, जब आप पिचिंग देखते तो आप समझ पाते कि उन्होंने पूरा कितनी अच्छी तरह से ग्रैस्प किया। आई थिंक आगे जाके बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है उसमें ये एक बहुत बड़ी भूमिका। जिस तरह एक तरह कहा जा सकता है कि बच्चे जो है कल का भविष्य जी, ठीक है, तो आज से ही अगर उनको सही दिशा मिले तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे लेवल पे हमारा देश जो है तरक्की कर सकता है। बिल्कुल, बच्चे भविष्य हैं लेकिन उनको गाइड करने वाले टीचर्स हैं। तो मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा पहल है कि टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं और ये भी नहीं एक जगह की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, तो वो आपस में मिलते हैं, उनको ये लगता है कि वो भी अकेले नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में वो कितनी स्ट्रेंथ देख के उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। इससे पहले कितने सेमिनार हो चुके हैं? ये एक्चुअली सेकंड फेज़ है, 3 फेज़ होने हैं और हमें ऐसे 50 बूट कैम्प करने हैं पूरी इंडिया में। अभी पिछले हफ्ते पहला फेज़ था, मैं उस समय अमृतसर में थी, ये सेकंड फेज़ है। थर्ड फेज़ जो शुरू होगा वो 7 से लेके 7, 8, 9 जनवरी को होगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप प्रिंसिपल और जो स्टूडेंट हैं या टीचर हैं उनको? सर टीचर को मैं क्या ही मैसेज दूँ, मतलब मैं जो इतना बोल पा रही हूँ मुझे लगता है वो सब मेरे टीचर्स की आशीर्वाद की वजह से है। आई थिंक एक टीचर का जो इम्पैक्ट है वो कभी भी हम भूल नहीं सकते हैं। तो मेरे हिसाब से टीचर्स को मैं यही बोलूँगी कि अपने ऊपर समय दें, अपने आप को और बेटर बनाएं। एक बार पढ़ लिया और पढ़ा दिया ये नहीं, और दूसरी बात अगर आप मैथ्स टीचर हैं तो आप दूसरे सब्जेक्ट भी एक बार देखना शुरू करें। ये नहीं है कि बच्चा सिर्फ आपसे मैथ्स ही पूछने वाला है, बच्चा आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो उसके लिए टीचर्स थोड़ा अवेयर, जागरूक रहे तो बहुत अच्छा है। आपके कहने का ये मतलब है कि एक सब्जेक्ट पढ़ाता है टीचर, उसको बाकी सब्जेक्ट बिल्कुल थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, ऑलराउंडर होना जरूरी जी है। जी जी, क्योंकि आज का जो टाइम है, जिस तरह की माहौल चल रहा है,
हर किसी के टिप्स पे सारी चीज़ें मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम वानी है, कहाँ से है आप? मैं दिल्ली से हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा नाम भी गौरी है और मैं भी दिल्ली से ही आई हूँ। जी जहाँ तक ये बूट कैंप की बात है, जैसे वानी मैम ने बताया था कि ये पीएम श्री स्कूल्स के लिए है और ऐसे स्कूल्स जहाँ पे ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पास किसी भी सहूलियत नहीं है, तो उस प्रकार से अगर हम इन टीचर्स के, और ये भी नहीं कि ये टीचर्स कुछ करना नहीं चाहते हैं, इनके अंदर भी इतनी ज़्यादा वो है कि क्रिएटिविटी भी है, क्योंकि जिस तरह से पहले दिन आए हमने बोला हम साइंस के टीचर हैं, हम इसमें क्या करेंगे, और उन्होंने इसी बात का फीडबैक दिया कि साइंस के टीचर होते हुए भी इस बूट कैंप का उनके ऊपर ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि वो उस इनोवेशन को, उस एंटरप्रेन्योरशिप को अपने अंदर भी निकाल पाए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो उनके अंदर भी जागरूकता आई है और वो ये कहते हैं कि हाँ, हम भी स्कूल में जाके हम भी कुछ अपने बच्चों के लिए भी करना चाहेंगे। ऐसे इनोवेशन से निकाल के लेकर आए कि जो इनके स्कूल में अपने में ही एक कोई प्रॉब्लम रही हो, उसी के लिए उन्होंने अपने ही एक सोल्यूशंस निकाल के वो वापस लेके जा रहे हैं, ताकि वो कहते हैं कि हम जाएंगे और जाके अपने स्कूल में जाके हम इसको प्रेजेंट करेंगे कि ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म रहा है कि उनकी अपनी भी इनोवेशन निकली है और वो आगे जाके बच्चों में भी उस चीज़ को निकालने की कोशिश करेंगे। मैडम हमने देखा कि यहाँ टीचर आकर बहुत खुश हैं, उनको कुछ नई जानकारी भी मिल रही है। जी, वही नई जानकारी तो बस यही चीज़ है कि हाँ भाई, आपको एंटरप्रेन्योरशिप और आपको इनोवेशन के बारे में आपको पता लगा और आपको इस कॉलेज के बारे में भी पता लग रहा है कि कितनी अच्छी इन्होंने जिसको बोलते हैं ना फैसिलिटीज़ भी दी है और उनका इतना अच्छा, प्रॉब्लम्स भी आई थी और जिस तरह प्रॉब्लम आने के बाद भी जिस तरीके से 24/7 इनका स्टाफ खड़ा रहा है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बाय द एंड ऑफ द डे एवरीबडी, सब ने इनको बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया है। और सही में ये नहीं कि हम सिर्फ स्क्रीन पे या हम सिर्फ मीडिया को बोल रहे हैं, एक्चुअली में इन्होंने बहुत अच्छा किया है इस चीज़ को। मैंने पारस सर को मतलब मैंने स्टूडेंट मतलब पार्टिसिपेंट से ये सुना है कि रात को सर गद्दे तक मतलब टीम के साथ सब देख रहे थे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कोई इतना इन्वॉल्व होगा और उसको ये जानेगा कि हाँ, मुझे ये अच्छा करना है। मुझे याद है मैं पहली बार जब पारस सर से फ़ोन पे बात हुई तो इनका एक ही सेंटेंस था और उन्होंने बोला कि मैम ये ना बूट कैंप मैं सक्सेसफुल करना चाहता हूँ। और मैंने इनको शायद फर्स्ट डे ही बोल दिया कि मैंने सर आपने कर लिया है, अब बस ये 3 दिन हम अच्छा इसी हिसाब से करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। मैडम सत्यम में हम आते रहते हैं, कवरिंग हर महीने करते हैं, इनकी एक्टिविटी हर महीने कोई ना कोई रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं जलंधर जब अपने घर मतलब मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं उनसे मुझे इनके बारे में पता चला और ये बता रहे थे कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए कितना काम कर रहे हैं, जो मुझे लगता है काफ़ी सारे तारीफ़ के काबिल है। थैंक यू। ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਤਿਅਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ AICTE ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ PM ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ SCRT ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਰਮਨ ਖੁਰਾਨਾ ਜੋ ਬਤੌਰ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਧਵਾਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3rd ਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਬਈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਰਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਟੀਚਰਸ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਇਹੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਕੂਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਿਲ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ID ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ 'ਚ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੂਟ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੀਓਜ਼, ਡਿਪਟੀ ਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੂਟ ਕੈਂਪ ਸੀ 17 ਤੋਂ 19 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ 2 ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, 22 ਤੋਂ 24 ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ IIT ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਤਿਅਮ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਅਮ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕੀਮਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ AICT ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ SCRT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ SCRT ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ AICT ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਸਤਿਅਮ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਬੂਟ ਕੈਂਪ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, DOs ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੂਟ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਬੂਟ ਕੈਂਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਿੰਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਤਿਅਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਚਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ पहुंचे ਸੀਗੇ, किस तरह का जड़ा रहा है? सर देखिए, किसी भी आज के टाइम पे जितना ग्लोबल हमारा समय चल रहा है, भारत को जो भी हम वैश्विक स्तर पर ले जाने की बात कर रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ा की पॉइंट है वो टीचर के पास है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अगर आप हमसे पहले जनरेशन को देखेंगे तो जो कुछ भी उन लोगों ने हमें सिखाया हमने वो किया, उन्होंने हमें नौकरी दिलाई, हम नौकरी कर रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ी बात है, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं या जो कुछ भी हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें मोटिवेशन, नॉलेज और जो सपोर्ट चाहिए, उसका जो सबसे की पॉइंट है वो होता है टीचर। तो टीचर को भी पहले तो ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप खुद देखेंगे कि टीचर ऐसे ही नहीं बनता, उसके भी तमाम क्वालिफिकेशंस और कॉलेजेस और ट्रेनिंग होती है। तो टाइम पे जो भी चेंजेस आ रही हैं, मार्केट में आ रही हैं या बिज़नेस मॉडल में आ रही है या टीचिंग पैडागॉजी में आ रही है, पढ़ाने के तरीक़ों में भी आ रही है, तो सरकार हर स्तर पे, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, वो समय समय पे शिक्षकों को वैसी ट्रेनिंग देती रहती है। तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं एज अ रिसोर्स पर्सन यहाँ आया, 200 टीचर्स यहाँ पे थे सत्यम कॉलेज में, और AICTE की तरफ से सर भी यहाँ पे हैं। तो 200 से ज़्यादा टीचर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, और बहुत अच्छा लोगों ने लर्निंग यहाँ पे दिखाई है। पंजाब सरकार की तरफ से भी जो कई स्टेटों में जो अपने ट्रेनिंग दी जा रही है टीचरों को, कैसे देखते हो? देखिए, जो शिक्षा है वो दोनों सूचियों में आती है, यानी राज्य का भी दायित्व है और केंद्र का भी दायित्व है। तो हर राज्य की तरह पंजाब राज्य अच्छा कर रहा है, और चूँकि यहाँ से जो भी बिज़नेस और जो भी निकल के आता है वो बड़ा अच्छा होता है, माना जाता है।
क्योंकि हर तरीके से पंजाब उभर के आ रहा है। तो राज्य सरकार का निश्चित तौर पे बहुत सपोर्ट है, तभी इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जो ये सेमिनार लगाए गए हैं इनका क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि शिक्षकों को भी जैसे माँ बाप हैं, अगर किसी सवाल का जवाब देना है जो उन्हें नहीं आता है तो उन्हें सीखना पड़ता है या एक दिन का समय मांगना पड़ता है। ऐसे ही समाज में लगातार चेंजेस आ रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी को लेकर चेंजेस आ रहे हैं, तो कंप्यूटर का नॉलेज है टीचर को अपने आप होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है। जैसे स्किल डेवलपमेंट देना है बच्चों को, तो उसकी भी पहले तो ट्रेनिंग जो है टीचर्स को कराई जाती है। उसी तरीके से जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, जब हम डिज़ाइन थिंकिंग की बात करते हैं, तो टीचर का भी माइंड मेकअप होना चाहिए। इसलिए ऐसे प्रोग्राम को कराया जाता है ताकि हर स्कूल में नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन अगर किसी एक टीचर को हमने ट्रेन कर दिया तो मान के चलिए कि पंजाब के अभी 200 पीएम श्री स्कूलों में हमारी, या जो केंद्र सरकार या की जो हमारी ऑब्जेक्टिव है, ये पूरी होगी। तो टीचरों में बच्चों को इकट्ठे तौर पे ये सेमिनार नहीं करवाने चाहिए? उसके भी होते हैं, और जैसा अभी हमारे पास मिनिस्ट्री से सर आए हुए हैं, अभी इन्होंने बताया कि एक तो ये टीचर का कैंप है, ऐसे ही बच्चों का भी कैंप होता है जो बूट कैंप होता है। तो स्कूल इनोवेशन काउंसिल भी है सर, जिसके इंचार्ज हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, और स्कूल इनोवेशन काउंसिल के बारे में सर बहुत अच्छे से बताएंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर नवनीत कुमार शुक्ला है। कहाँ से सर? मैं देहरादून से आया हुआ हूँ, मैं स्टार्टअप मेंटोर हूँ। ਸਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, किस तरह का रहा है? ये कैंप लगने का मेन मोटिव ये था कि बच्चों तक नवाचार के प्रति जागरूकता और कैसे एक आइडिया को एक बेस्ट स्टार्टअप में कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए कैसे नॉलेज ट्रांसफ़र किया जाए। तो सबसे बेहतर सोर्स है हमारे लिए टीचर, जो बच्चों से ग्राउंड लेवल पे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये कैंप लगाने का यही मकसद था कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं और टीचर्स हैं उनको इनोवेशन, डिज़ाइन और एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग ट्रेंड किया जाए। बच्चों व अध्यापकों को इकट्ठे साथ ऐसे कैंप लगाने चाहिए? हाँ, बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ भी हमारे बूट कैंप्स लगते हैं। आने वाले समय में भी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल और AICT इस तरह के बूट कैंप प्लान करने वाली है, जिसमें बच्चों को और टीचर्स को कंबाइंड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। 3 दिन का सर सेमिनार था, कैसा सर रिस्पॉन्स रहा इसका? 3 बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। पंजाब में जैसा कि सर ने भी बताया कि हमने 3 लोकेशंस पे इसको कराया है, यानी कि हमने 600 टीचर्स को कवर किया है ऑलमोस्ट, और 600 टीचर्स कवर करने का मतलब हमने 600 स्कूलों को कवर कर लिया है। तो ये बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है हमारा, और स्टेट मिनिस्ट्री और सेंट्रल मिनिस्ट्री के मदद से हम आज ये स्कूलों में इनोवेशन, डिज़ाइन और एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग, और हमें उम्मीद है कि यही टीचर्स आगे चल के बच्चों को ट्रेंड करके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे पाएंगे। ग्रुप का इंतजाम कैसा रहा जी इसमें? ये ऐसे हमारे लिए होस्ट इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने मिनिस्ट्री का ये प्रोग्राम कंडक्ट किया। बहुत ही अच्छा रहा, सारा अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा था। पार्टिसिपेंट द्वारा भी चीज़ों को अप्रिशिएट किया गया। पार्टिसिपेंट ने भी बताया कि उनके भी विचार लिए गए, तो उन्होंने भी बताया कि हर चीज़ का जो अरेंजमेंट था बहुत ही अच्छा था। और आगे भी मिनिस्ट्री के जो भी प्रोग्राम्स होंगे, हम चाहेंगे कि ऐसे ही इंस्टीट्यूट आगे आए और हमारे प्रोग्राम को सक्सेसफुली होस्ट करें। टीचर्स हैं सारे के सारे जो अटेंड करने के लिए हैं यहाँ, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से या स्टेट लेवल के? ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के टीचर्स हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट से हमने कोशिश की है कि टीचर को इन्वॉल्व किया जाए। जैसे कि पंजाब हमारा बड़ा स्टेट है, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से हमने इसको 3 बूट कैंप 3 लोकेशंस में कंडक्ट कराया अलग अलग। एक अमृतसर में कराया, एक रूपनगर IIT रोपड़ में चल रहा है पैरेलली, और एक यहाँ करा के हमने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को कवर करने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मैं पंकज शर्मा, इंडस वेस्ट इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल से प्रिंसिपल। तो आज हमारे कैंपस में AICT और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से बूट कैंप प्रिंसिपल जो PM श्री स्कूल्स के हैं उनके लिए 3 दिन का बूट कैंप लगाया गया है। तो इस बूट कैंप में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं या टीचर्स हैं उनके लिए एक बड़ा ही अच्छा एक लर्निंग इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिसमें इनोवेशंस बच्चों ने कैसे करनी है ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं। और जो अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं या फिर हम बात कर रहे हैं कि एक डिज़ाइनिंग की तरफ कैसे आना है, एक न्यू एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कैसे आना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम इस कैंप में सिखाई जा रही हैं टीचर्स को। और टीचर अगर ट्रेंड होंगे तो वो फर्दर हमारे बच्चों को भी ट्रेंड करेंगे, और वो बच्चे ही हमारा एक नेशन को बिल्टअप करेंगे, और हम स्किल इंडिया के प्रोजेक्ट के लिए सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा, AICT के पर्सनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं बड़े शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने हमारे कैंपस को चूज़ किया इसके लिए, तो कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं उनको और हम होस्ट करें इन कैंप्स को।
ਹਾਂਜੀ ਸਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਤਿਅਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਅਮ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ AICT ਵੱਲੋਂ, ਸਕੂਲ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿਟਰੇਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਟ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਟੀਚਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸਰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਏ? ਸਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ PM ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਬੂਟ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਸਤਿਅਮ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਸਤਿਅਮ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।